और एक और चीज कि हम जब किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है या मेंटल हेल्थ इशू कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय हम कैसे पता लगाएं कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? देखिए, समटाइम्स होता क्या है रजनी मैम कि ये बोथ प्रोफेशन जो है कंबाइन वर्क करते हैं, क्योंकि जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो साइकियाट्रिस्ट मीन्स मनोरोग विशेषज्ञ, वो दोनों चीजों में उसके पास एक पारंगतता होती है, दोनों चीजों में उसके पास एक स्किल होती है। तो कई बार यदि आप हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन देखें, जो साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, तो उनके साइड में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है कि यदि प्रॉब्लम ओनली बिहेवियरल है तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट से उसका काउंसलिंग कराने का कोशिश करते हैं। लेकिन यदि प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि कोई इलनेस है, इलनेस मीन्स कि कोई पार्ट ब्रेन का क्षतिग्रस्त है या कोई और चीज, तो वो उस कंडीशन में साइकियाट्रिस्ट उसको फॉलो करेगा। सो अक्सर यदि अच्छा मेंटल हॉस्पिटल आप देखें तो उसमें बहुत कंडीशन मतलब बहुत प्रोफेशन के लोग बैठते हैं। वो अलग बात है कि यदि हम कैसे समझें अपने आप को। तो यदि देखिए फॉर एग्जांपल कि यदि हमें सैडनेस आ रहा है, तो आजकल का जो जीवन है वो इतना भाग दौड़ भरा है कि कई बार निराशा मिलती है, शाम को घर लौटते हैं निराश हो जाते हैं, तो ये कॉमन चीज है। लेकिन यदि यही हमारे बिहेवियर में यदि कंटिन्यूअसली आपको फील हो रहा है कि 15 डेज हो गया, 20 डेज हो गया, उस कंडीशन में डेफिनेटली हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए कि इस तरह का फील हो रहा है। कई बार एंजाइटी फील होता है और सामने वाले को पता भी नहीं कि किस वजह से है। तो आजकल मेंटल हेल्थ इशू ज्यादा है, मैं कहूँगा फिजिकल इशू अपनी जगह काफी हैं, बट मेंटल हेल्थ इशू भी कम नहीं है। और मेंटल हेल्थ इशू की वजह से यदि हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए नेशनल और स्टेट लेवल का, उस तरह का नहीं है। आज भी नॉर्मली वही होता है कि जब स्पेशली यदि आप सेमी अर्बन एरिया में जाएं, तो यदि कोई स्ट्रेस है या इस तरह का फीलिंग है, तो हम डॉक्टर को जाके बोलते हैं यार इस तरह का हो रहा है। अब वो फिजिशियन है, वो क्या बताएगा उसमें, वो जस्ट एक टैबलेट देगा आपको, एक जो प्रशांता औषधि, और आप सो जाएंगे लेकर। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइकोथेरेपी कोई छोटा कोर्स नहीं होता कि विद इन 3 डेज और 4 डेज ये किसी मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसमें टाइम लगता है, 1 मंथ 2 मंथ, डिपेंड करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स है और किस तरह का डिसऑर्डर है। ओके। तो बेसिकली ये थेरेपी की तरह काम करता है। जैसे आप किसी भी चीज की थेरेपी लेते हैं तो उसमें वक्त लगता है आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो वैसे ही साइकोथेरेपी में भी होता है। जी। अब देखिए मैं 1 मिनट और आपका लूंगा। आप देखिए कि जिस तरह हम लोग पैथोलॉजी लैब पर जाते हैं टेस्ट कराने, हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन कितना है, टीएलसी डीएलसी क्या है, लीवर के फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। इन द सेम वे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनके पास भी टूल्स होते हैं जो टूल्स मेजर कर सकते हैं आपका नॉर्मल बिहेवियर, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर, आपका मेंटल हेल्थ इश्यू और डिफरेंट टाइप्स की अदर एबिलिटीज आल्सो। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना और वो भी एक अपने आप में एक साइकोथेरेपिस्ट ही जानता है कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि थर्मोमीटर लगाए और टेम्परेचर चेक किया। यहाँ एक है कि हम कुछ क्वेश्चनियर फिल कराएंगे, कुछ हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, कुछ इमेज वाले टेस्ट होते हैं। हम आपको एक आकृति दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। तो इस तरह का जो टेस्ट है ये प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं जो पूरा पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। सो टेस्टिंग है बट टाइम लगता है साइकोथेरेपी में। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इतनी खूबसूरती से आपने सभी सवालों के इतने आसानी भरे जवाब दे दिए और इतने सरल जवाब दे दिए कि क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल थे कि जैसे आप जानते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने इतनी आसानी और सरलता से इनके जवाब दिए, हमारे दर्शकों को समझाया। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। और इन द एंड बस मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमेशा राइट प्रोफेशन को चूज करें। यदि प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जी बिल्कुल। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सभी देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एस क्यूब टीवी ग्लोबल को।